हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मैंने कल आपको पूछा था कमेंट सेक्शन में कि क्या आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया, यस सर। हम लोग जो एमपीसी की मीटिंग थी, शक्तिकांत दास जी जो आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने कुछ चीजें इस मीटिंग में यहाँ पे सबके सामने रखी थी। 3 दिन चली थी वो मीटिंग। तो उसी से रिलेटेड हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन से सेक्टर के ऊपर आरबीआई ने कहा है कि वहां पे रिकवरी हो रही है, कौन से सेक्टर के लिए आरबीआई ने कुछ फायदेमंद चीजें भी की है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स में अभी आपके सामने यहाँ पे लाने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज जब आ जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कल की न्यूज बहुत ही पॉजिटिव थी, इसीलिए तो बाजार में हम लोगों को बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, पूरे एंटायर फाइनेंस में हम बैंक निफ्टी को थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया जाता है। सो ऐसे वक्त में दोस्तों क्या होता है, जो स्टॉक पिटे हुए होते हैं ना, उसमें हम लोग को सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे रिकवरी की उम्मीदें ज्यादा हो जाती है। उसी के साथ साथ ट्रेडर्स लोग बहुत ज्यादा उस स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। एंड ऐसे स्टॉक में एज अ इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप लोग बुरी तरीके से फंस सकते हो। तो यही कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि तेजी के साथ भाग चुके हैं, एंड ऐसे स्टॉक में अगर आप निवेश करते हो लॉन्ग टर्म के नजरिए से, तो आप लोग फंस सकते हो। तो ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कल की न्यूज से रिलेटेड हम लोग अभी भी अपने पोर्टफोलियो में रह सकते हैं, या फिर ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ऐड नहीं किया तो फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं। यही स्टॉक में इसी वीडियो में आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में अगर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमाने हैं, करोड़पति बनना है, तो उसके लिए कुछ चीजें होती है दोस्तों। एंड वापस कहना चाहूंगा, ये कोई ख्याली पुलाव वाली बातें नहीं, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीजें जो कि बहुत ही टफ होती है। सो क्या आप वो चैलेंज ले पाओगे? तो उसी के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, तो इस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड ये कल का ही आर्टिकल है जहां पे हम लोगों ने बहुत कुछ चीजें, जो आरबीआई की जो एमपीसी की जो मीटिंग थी, उसका जो आउटकम था वहां पे हम लोगों ने देख लिया था, जहां पे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को अनचेंज रखा गया था, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें आरबीआई ने बोली है, तो उसी में हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पे ढूंढने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आरबीआई ने ग्रोथ से रिलेटेड आउटकम यहाँ पे क्या दिया है, आउटलुक क्या दिया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो आरबीआई ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, उसके ऊपर अभी हम लोगों को जाना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मिस्टर गवर्नर दास, उन्होंने कहा है कि क्विक रिकवरी कुछ सेक्टर्स में उन लोगों को देखने को मिल रही है। तो कौन से सेक्टर है? एग्रीकल्चर। यस दोस्तों, तो एग्रीकल्चर के ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। यूजुअली देखा जाए तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो यहाँ पे बना दिया था, वो चाहो तो आप लोग प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, वो स्टॉक्स देख लेना। अगर हम लोगों को सबसे पॉपुलर अगर कोई स्टॉक है दोस्तों एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, तो एस्कॉर्ट, आप सभी लोगों को पता है एस्कॉर्ट बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ ये स्टॉक, एग्रीकल्चर के लिए ही जुड़ा हुआ ये कंपनी है, ऑटो सेक्टर की कंपनी। तो एस्कॉर्ट के लिए और भी अच्छी बात है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स, यस दोस्तों, इसमें भी हम लोग को जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पावर सेक्टर में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। एंड आखिरी में फार्मा सेक्टर, ये 4 सेक्टर में हम लोग को क्या देखने को मिल रही है? क्विकर रिकवरी देखने को मिल रही है, ऐसा गवर्नर दास ने बोल दिया है। अभी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड मुझे कोई एज सच बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि फार्मा सेक्टर के स्टॉक कौन से बेहतर है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फार्मा वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे, सिर्फ कोविड से रिलेटेड नहीं, अदर देन कोविड ऑल्सो, कि कोविड खत्म हो जाने के बावजूद ये 4 स्टॉक आप लोगों को मालामाल बना देंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब सिर्फ वीडियो मेरे देखते रहते, उनको पता है वो 4 स्टॉक कौन से है। सो दोस्तों, आरबीआई की जो ये बातें थी उसमें तो पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली, ऑब्वियसली रिकवरी हो रही है। बट याद रखना दोस्तों, पावर सेक्टर में निवेश मत करना। यस, कोई भी पावर सेक्टर का स्टॉक हो, कितनी भी बड़ी कंपनी, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर टाटा पावर के अगेंस्ट क्यों? देखिए, कंपनी अच्छी है, बट मैं रिटर्न के मामले में बात करता हूँ स्टॉक मार्केट में, एंड मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है, दैट्स इट। मैं अननेसेसरली कोई बातें बताना नहीं चाहूंगा। या अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल से भी आप लोग देख सकते हो, ये पावर सेक्टर के स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं रहते। अदानी ट्रांसमिशन भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, जो भी एक
पावर सेक्टर का स्टॉक है, सो इसको हम लोग यूजुअली अवॉइड ही करते हैं। सो पावर एनर्जी में अगर आपको कोई स्टॉक्स चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्री है, वो भी पावर एनर्जी से रिलेटेड काम करता है। उसी के साथ साथ अदानी ग्रीन एनर्जी, वो भी अगर आप लोग देखना चाहो तो एक बार देख सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्की स्टॉक, वहाँ पे ऑपरेटर इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि आप लोगों को कभी भी झटका लग सकता है। तो सबसे पहले जो रिकवरी से रिलेटेड यहाँ पे बात की है तो एग्रीकल्चर में एस्कॉर्ट में आपको बता चुका हूँ। कंज्यूमर गुड्स, खाने पीने की चीज़ें, एफएमसीजी भी आप चाहो तो इसको पकड़ सकते हैं, वो भी एक अच्छी बात है, वो तो ऑलरेडी हम लोग है वहाँ पे। पावर को कट कर लेना, एंड फार्मा सेक्टर के 4 स्टॉक मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नाम भी अगर आप चाहो तो सुन सकते हैं, फाइजर लिमिटेड है, पीजीएचएल है, डॉक्टर लाल पाथ लैब है, एंड अबाउट इंडिया है जो कि एक बड़ा स्टॉक है। सो ये 4 स्टॉक के ऊपर मैं हमेशा कंटिन्यू रहना पसंद कर देता हूं, जहां पे मुझे अच्छे खासे स्टेबल रिटर्न मिल सके। सो दोस्तों ये तो आरबीआई की कमेंट्री थी, बट आरबीआई ने कुछ सेक्टर के लिए खुद से यहाँ पे प्रावधान दिया है, मतलब उन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। एंड उसमें अगर हम लोग बात करें तो ये किस में फायदा मिलेगा, एनबीएफसी। यस दोस्तों, जो स्कीम्स है आरबीआई की कुछ, यहाँ पे एनबीएफसीज को फायदा मिलेगा, एंड इंक्लूडिंग एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये सबसे बड़ा पिन पॉइंट है, मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आरबीआई की जो अनाउंसमेंट थी, कल की जो कमेंट्री थी, उसके बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा स्टॉक अगर प्रभावित हुई है तो हम लोग कह सकते हैं हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है। बट वापस कहना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ कंपनी ऐसी है जो कि बर्बाद हो चुकी है, जिनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े एलिगेशंस भी है। ऐसे कंपनी में अगर आप फंस गए हो तो बहुत ही बुरी तरीके से आपकी बैंड बच सकती है। सो जो मुझे स्टॉक पर्सनली फंडामेंटली स्ट्रांग लगते हैं वही मैं आपके सामने यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। एंड एज यूजुअल बैंकिंग स्टॉक में भी आप लोगों ने देख लिया, एक तेजी देखने को मिल चुकी है। उसी के साथ साथ जो छोटे फाइनेंस मतलब प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, उनके लिए भी यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव कमेंट्री हम लोग को आरबीआई की तरफ से देखने को मिली थी। तो चलिए, इतना सारा अभी मैंने बोल तो लिया है, अभी उन इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि इस न्यूज़ के चलते कुछ स्टॉक टेम्पररीली जोरदार भागेंगे, बट मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक के ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं, एटलीस्ट मैं रखूंगा, ये मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने कहा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सो आप देख सकते हो लगभग हम लोगों को 6% की तेजी देखने को मिली है। एंड इसके पीछे की वजह मैं ऑलरेडी अभी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, बट आप सभी लोगों को मैं 7 स्टेप तो सिखा चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मतलब वो 7 स्टेप इतने लोगों को पसंद यहाँ पे आ चुके हैं, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर, चलो एक अच्छा स्टॉक उसके हाथ से चला जाता है, बट कोई बुरे स्टॉक में वो फंसेगा नहीं। वो ऐसे पावरफुल 7 स्टेप से, अभी आप लोग पूछोगे वो कौन से जो नए हैं, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो भी आप देख सकते हो। तो फिलहाल अगर हम लोग देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो सबसे पहले ही यहाँ पे रेड क्रॉस आ जाता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ही समझा देता है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लगभग 2018 के पहले ही 2017 भी अगर आप पकड़ोगे, मिड ऑफ 2017, सो वहीं से हम लोगों को इनमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। सो छोटी मोटी जंप आप लोगों को देखने को मिल रही है, उससे ज़्यादा प्रभावित मत हो लेना। ट्रेडिंग के लिए ठीक है, ट्रेडिंग मतलब जो लोग इंट्राडे करते देख लेना, 6% की जंप हुई, 1-2 दिन जंप हो सकते हैं, पॉजिटिव माहौल रह सकता है, बट जब एक बार गिरावट हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा यही से ऑपरेटर एग्जिट ले लेंगे। सो मैं अगर आपकी जगह होता तो डेफिनेटली मैं आपको यही कहना चाहूँगा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ना तो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, एंड इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मुझे ये कंपनी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं लगती है। जो भरोसा होना चाहिए मुझे नहीं लगता है। ये सिर्फ मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, जो कि मैं इस सोशल नेटवर्किंग के यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। आपको जो सही लगता है वो आप लोग चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये तो पहली कंपनी हो गई, अभी आ जाते हैं ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। सो यस दोस्तों, और एक कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक। यस दोस्तों, मतलब ये भी कंपनी अगर आप लोग देखोगे, मतलब बार बार इसमें रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक है ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मैं तो एटलीस्ट नहीं रहना चाहूँगा, मतलब 1000-1400 के आसपास चलने वाला स्टॉक आज 150 में चल रहा है, तो ऐसे स्टॉक से तो मैं हमेशा दूर रहता हूँ। सर क्या है, वापस कमबैक कर सकते हैं? देखिए, कमबैक सब कुछ हो सकता है, बट मैं हमेशा कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक्स से दूर रहना ही पसंद करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक ने कमबैक नहीं किया, जरूर किया है, बट उसके ऊपर उनके मैनेजमेंट के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल, इन्फोसिस में भी 2 बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ था, बट उन मैनेजमेंट के ऊपर मेरा भरोसा था, इसलिए मैं वहां पे टिका रहा। सो आज आप देख सकते हैं इन्फोसिस कमबैक किया है, राइट। नेस्ले में भी मैं जरूर टिका रहूंगा, क्योंकि उनका भी मैनेजमेंट मुझे अच्छा लगता है। सो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, क्या आपको इसके मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है? क्योंकि अगर आप लोग चार्ट पैटर्न देखोगे, देखिए टेम्पररी 4-4.5% की जंप ठीक है, बट लॉन्ग टर्म का अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 2018 के यहाँ से, मतलब ये चल रहा था 1500 के यहाँ, एंड उसके बाद आज चल रहा है 150। मतलब आप सोच सकते हो थोड़ा कि लगभग 10% तक ये स्टॉक आ चुका है, मतलब
90% तो उड़ गया है। एंड ये छोटे मोटे जंप्स चलते रहते हैं। ऐसे आप लोगों को लगेगा ये 150 अभी दिख रहा है, ये 250 तक भी लेके जाएंगे, 250 लेके जाएंगे, 280 लेके जाएंगे, एंड उसके बाद इतना जोर से गिरा देंगे तो फिर आप हायर लेवल पे अटक जाओगे। सो ऐसे छोटे मोटे प्रॉफिट पकड़ने के चक्कर में आप लोग बड़ा नुकसान कर बैठोगे। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये ना तो मेरे पहले भी पोर्टफोलियो में था एंड आज भी मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ दोस्तों। वापस कहना चाहूँगा, मेरा कोई शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आईबीएल को भी यहाँ पे क्या करता हूँ, फिलहाल तो इग्नोर ही करता हूँ। आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहो वो डिसीजन ले सकते हो। मैं गलत शायद से जा भी सकता हूँ, बट जो कंपनी यहाँ पे अलग अलग चक्रव्यूह में फंसी हुई है, ऐसे कंपनी में मैं हमेशा दूरी बरतना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक अगर देखोगे तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, बहुत ही बड़ी रेप्यूटेड कंपनी इसको माना जाता है। हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड 300 रुपये के आसपास 7% की तेजी। हाउसिंग फाइनेंस जितने भी कंपनीज थे वो तो ज़बरदस्त हम लोग को तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। चलो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ सो वहाँ पे भी आप लोगों को हरा निशान तो जरूर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ से हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। सो अगर आप लोग एक कंपैरेटिवली रिस्क लेना चाहते हो, अभी तक देखिए मैंने 2 स्टॉक दिखा दिए, PNB हाउसिंग फाइनेंस एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। वो तो 2 स्टॉक तो सोचने के भी मतलब मैं दिमाग में भी नहीं रख सकता कि मैं उनमें कभी निवेश करूंगा फिलहाल की सिचुएशन। सो LIC हाउसिंग फाइनेंस ऐसा है कि आज भी ये डाउन ट्रेंड वाला ही है, ऐसी बात नहीं, आप देख सकते हो ये नीचे ही जा रहा है। आज भी मेरे पोर्टफोलियो में का पार्ट नहीं है, बट अगर आप लोग ज़बरदस्ती चाहते हो कि पोर्टफोलियो में घुसाना चाहिए कोई तो शेयर, तो आप चाहो तो LIC हाउसिंग फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। एटलीस्ट जो पहले 2 स्टॉक डिस्कस किए थे कंपैरिजन में, उससे ये बेटर ऑप्शन मुझे नजर आता है। क्या आप निवेश करोगे? नहीं, मैं निवेश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको अपनी राय यहाँ पे बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं कौन से स्टॉक में इंटरेस्टेड हूं, एवरग्रीन स्टॉक, हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई अच्छा स्टॉक है तो हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे HDFC। यस, कभी भी हम लोग के यहाँ पे कह सकते हैं आंख बंद करके। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों कि 10 साल में ऐसा एक बार मौका आता है, तब ये स्टॉक बहुत ही नीचे था। ये लक था, तुक्का था। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप इतना जबरदस्त प्रेडिक्शन। दोस्तों एक तुक्का था, मैं वापस कहना चाहूंगा, ऐसा कोई किसी को पता नहीं होता है, बट लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक वैसे ही भागेगा। लॉन्ग टर्म में 2,500 के भी ऊपर जाएगा जो उसका पुराना लेवल है। वक्त लग सकता है, एंड यही कहना चाहूंगा, ये एक ऐसी कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये एक जबरदस्त NBFC जिसके ऊपर मैं भरोसा रख सकता हूं और मैं रख भी रहा हूं। निफ्टी 50 जब से पैदा हुआ था तब से निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स के लिस्ट में था, जो कि आज तक अपना नाम यहाँ पे बरकरार रखा हुआ स्टॉक है। आप सभी लोगों को पता है, मैं वही स्टॉक्स रिपीट करते रहता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में वो बात फिक्ट होनी चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को हम कपड़े नहीं बदल रहे जैसे स्टॉक बदलने पड़ते हैं कि आज इसमें 10% कमा लिए, अभी इसमें नहीं कमाएंगे, अभी दूसरा स्टॉक में। ऐसा बात नहीं है। अच्छे स्टॉक में बने रहना यही सबसे बड़ा एक कला होती है। सो HDFC मेरा पर्सनली मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुंदर स्टॉक है। आज भी देखा जाए सो 2,500 पे चलने वाला ये स्टॉक है, आज भी आप लोगों को 1950 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो मन बना लो तो जरूर आप लोग चल सकते हो, बट वापस कहना चाहूंगा लॉन्ग टर्म। बहुत सारे लोग निवेश तो कर लेते हैं, निवेश करने में क्या बड़ी बात है, एंटर करो, कंप्यूटर ओपन करो, मोबाइल ओपन करो, बाय कर लो, बात खत्म। उसके बाद असली कहानी शुरू होती है कि होल्ड करना पड़ता है। मैं कोई छोटे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए याद रखना दोस्तों, HDFC ये अभी तक जो 4 स्टॉक बताए उसमें आप रहना चाहिए कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। ये देख लेना, शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है इन स्टॉक्स को, बट ये लॉन्ग टर्म में चलने वाले स्टॉक्स है। सो ये थे सब हाउसिंग से रिलेटेड। अभी हम लोग कहे जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड किसको फायदा होगा, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपैरिजन में ये मुझे बेटर ऑप्शन लगता है। बहुत मतलब बहुत, मैंने लिख के बताया आपको, वेरी 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 रिस्की स्टॉक है। सो ये भी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है? यस, डेफिनेटली मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। रिस्क तो लेनी चाहिए, बट एक कैलकुलेटिव रिस्क होनी चाहिए। उसके बाद एज यूजुअल जो गाना चालू हो जाता है बैंकिंग स्टॉक के लिए, मुझे नहीं लगता अभी तो बहुत सारे लोग वीडियो ही क्लोज कर देंगे। HDFC बैंक आप सभी लोगों को पता है मैं क्यों बोलता हूँ, रीजन आपके सामने, लगभग 1235 पे जा चुका है, लगभग 3.5% से ज़्यादा की जंप है। उसी के साथ साथ अगर हमने थोड़ा और आगे जाता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक। बिंदास आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। 400 के ऊपर अभी आ चुका है, बीच में बहुत ही 350 के आसपास मिल रहा था। कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी एक अंडररेटेड स्टॉक लग रहा है मुझे, अंडर वैल्यूड, बहुत ही हायर लेवल पे था, आज भी 1300 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ भी आप लोग चल सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको रिस्क लेना है, सस्ता वाला कोई स्टॉक चाहिए, तो फेडरल बैंक उठा लेना, बट बहुत ही बुरी तरीके से आप लोग के पास यहाँ पे पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नहीं है तो ये स्टॉक भी आप लोग पोर्टफोलियो में से निकाल दोगे। सो दोस्तों इतने सारे स्टॉक्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए। मुझे नहीं लगता बैंक
बैंकिंग स्टॉक आपके लोगों के लिए कोई नया पैटर्न था, 5 बैंकिंग स्टॉक मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, सो उसी में रहना मुझे यहाँ पे पसंद है। सो आशा करता हूँ दोस्तों मेन टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने कहा, हाउसिंग फाइनेंस में आप लोग बुरी तरीके से फंस सकते हो, रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने की कोशिश हो सकती है। सो इसीलिए मैंने अपनी ओर से आपको बचाने की कोशिश की है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं 100% सही जाता हूँ, मेरा जो दावा है वो पूरा उलट भी हो सकता है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा, खुद की भी स्टडी ज़रूर कर लेना।